दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय आता है जब उसे हर जगह से निराशा ही निराशा मिलती है। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता और जिनका बुरा समय आता है उनका अच्छा समय भी जरूर आता है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंग और रंग से राजा बनते हुए भी देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलावों से पहले आपको ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। आइए जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में जो भगवान अच्छा समय आने से पहले देते हैं। कुछ का मानना है कि ये सिर्फ अंधविश्वास है, वहीं कुछ बातें वास्तुशास्त्र से संबंधित हैं। इन संकेतों को पहचान कर आने वाली मुसीबतों से बचा जा सकता है। हालांकि हर बार ये संकेत अशुभ नहीं होते, ये शुभ भी होते हैं। हालांकि कुछ लोग इन पर विश्वास नहीं करते, लेकिन ये संकेत काफी हद तक सही होते हैं। हो सकता है कि यह अंधविश्वास हो या इसमें कोई रहस्य छुपा हो, लेकिन जान लेने में क्या हर्ज है। उन हजारों बातों में से कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको जिंदगी और मौत से जुड़ी हुई हैं। उन्हीं बातों में से 10 खास बातें जानिए। नाक का ना दिखाई देना। ऐसा माना जाता है कि यदि आपकी नाक आपको दिखाई देना बंद हो जाए तो समझे कि मौत निकट ही है या आप किसी गंभीर बीमारी के शिकार हो गए हैं। ये मान्यता भी है कि सीधे खड़े होकर यदि आपको आपके घुटने दिखाई नहीं देते हैं तो आपका शरीर खतरनाक स्थिति में है। दरअसल नाक का दिखाई देना बंद होने का मतलब है कि आपकी शक्ति का तेजी से क्षरण हो रहा है। आपकी तोंद निकल गई है जो आपको आपके घुटने दिखना बंद हो जाएंगे। तो निश्चित ही ऐसे में कृपया आप तुरंत ही खान पान पर रोक लगाकर योग करना शुरू कर दें। सीटी बजाने का मतलब संकट को बुलाना। ऐसा कहते हैं कि घर में या रात में सीटी नहीं बजानी चाहिए। इससे एक और जान धन की हानि होती है, वहीं आप किसी अनजान संकट को भी बुलावा देने लगते हैं। यह भी माना जाता है कि रात में सीटी बजाने से बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। हालांकि यह धारणा जापान से भारत में प्रचलित हो गई है। भारत में रात में सीटी बजाना अशुभ एवं सांप को बुलाने वाला माना जाता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सीटी बजाने से भैरव और शनि देव रुष्ट हो जाते हैं। सुनसान स्थान पर पेशाब करना। ऐसा माना जाता है कि किसी सुनसान या जंगल की किसी विशेष भूमि पर पेशाब कर देने से भूत पीछे लग जाते हैं। ऐसे में कुछ लोग पहले थूकते हैं फिर पेशाब करते हैं और कुछ लोग कोई मंत्र वगैरह पढ़कर ऐसा करते हैं। साथ ही लोग नदी, पुल या जंगल की पखंडी पर पेशाब नहीं करते। भोजन के बाद पेशाब करना और उसके बाद दाई करवट सोना बड़ा हितकारक होता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना चाहिए। इससे बनता कार्य बिगड़ जाता है। यह इशारा भी होता है कि यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो ना जाएं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। अगर आपको घर या उसके बाहर बिल्ली बार बार रोती दिखाई देती है तो यह घर परिवार पर आने वाले किसी बड़े संकट का संकेत है। आप किसी जरूरी कार्य से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में लड़ती हुई बिल्लियां दिखाई दें तो समझ जाइए काम नहीं बन पाएगा। माना जाता है कि यदि यात्रा पे जा रहे हैं और बिल्ली मुंह में मांस का टुकड़ा लिए दिखाई दे तो कार्य सफल हो जाएगा। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि गाय के भीतर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय की पूजा करने व उसे चारा या रोटी खिलाना लाभकारी होता है। गाय भी हमें शुभ संकेत देती है।
मान्यता है कि अगर आपके घर के दरवाजे पर गाय आकर जोर जोर से रंभाती है तो यह संकेत है कि कोई सुख समाचार मिलने वाला है। यह धन लाभ व सुख में वृद्धि का भी सूचक होता है। यदि रास्ते में गाय मूत्र विसर्जन करती दिखाई दे तो यह संकेत है कि आने वाली विपत्ति टल गई है। कुत्ते से भी शुभ अशुभ प्रभाव जुड़े हैं। यदि आपके पास कोई कुत्ता आकर लेटने लगे तो यह संकेत है कि कुछ अच्छा होने वाला है। यदि घर के बाहर कुत्ता भवन की ओर मुख करके सोए तो घर पर कोई विपत्ति आने वाली है। ग्रह दोष शांति के लिए हम चींटियों को आटा डालते हैं, इससे दोष खत्म होते हैं और जीवन में शांति भी आती है। ये भी हमें शुभ अशुभ संकेत देती हैं। चींटियों का समूह घर की दीवार पर घूमता दिखाई दे तो यह ऐश्वर्य का में वृद्धि का प्रतीक है। यदि चींटियां लाइन में चलती दिखाई दे और लाइन आड़ी तिरछी है तो यह मतभेद का इशारा होता है। यदि घर के भीतर छुछुंदर घूमती है तो यह संकेत है कि धन में वृद्धि होने वाली है। अगर घर के बाहर से कोई हाथी निकल रहा हो और भवन के द्वार की ओर मुंह करके अपनी सूंड उठाए तो यह मंगल होने का संकेत है। यह इस बात का सूचक है कि आपकी तरक्की होगी और नई ऊंचाइयां छुएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि घर में बिच्छू लाइन से जाते हुए दिखाई दे तो यह धन हानि की ओर इशारा देता है। वह बताता है कि धन की देवी लक्ष्मी आपसे रुष्ट हुई हैं और घर से जाने की तैयारी में हैं। जिस घर में चमगादड़ आकर रहते हैं तो माना जाता है कि वहाँ अशुभ शक्तियां वास करती हैं। घर में लगे मकड़ी के जाले, मधुमक्खी का छत्ता होना शुभ नहीं होता। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का संकेत होता है। अगर घर में नीलकंठ या मोर आता दिखाई दे जाए तो यह सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी व धन लाभ का संकेत है। यह घर पर देव कृपा बनी रहने का भी संकेत है। जूते चप्पलों का उल्टा होना। जूते चप्पल उल्टे हो जाएं तो आप मानते हैं कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि घर के बाहर रखे जूते या चप्पल यदि उल्टे हो जाएं तो उन्हें तुरंत सीधा कर देना चाहिए, अन्यथा आपकी किसी से लड़ाई होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा होने से बचने के लिए चप्पल उल्टी हुई है तो एक चप्पल से दूसरी चप्पल को मारकर सीधा कर रखने का अंधविश्वास है। इसी तरह जूते के साथ भी किया जाता है। यदि घर के अंदर बहुत से काले चूहे हैं तो यह समस्या आने का इशारा होता है। जिस घर की छत या मुंडेर पर कोयल या सोन चिड़ैया चहचहाए वहां निश्चित ही श्री वृद्धि होती है। जिस घर के आंगन में कोई पक्षी घायल होकर गिरे वहां दुर्घटना होती है। जिस भवन की छत पर कौवे, टिटहरी या उल्लू बोले तो यह संकेत है कि कोई विपत्ति आने वाली है। जूते या चप्पल को कई लोग नजर या अनहोनी से बचने का टोटका भी मानते हैं, इसीलिए वे अपनी गाड़ी के पीछे निचले हिस्से में जूता लटका देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि शनिवार को किसी मंदिर में चप्पल या जूते छोड़कर आ जाने से शनि का बुरा असर खत्म हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि जूता सूंघाने से मिर्गी का दौरा शांत हो जाता है। दोस्तों, आगे भी हम और भी मददगार वीडियोस लेकर आ रहे हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, आपको ये वाला वीडियो कैसे लगा ये कमेंट सेशन में जरूर बताना। साथ ही साथ कुछ सजेशन भी हो तो वो भी जरूर बताना। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये तो जरूर बताना और चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना। क्या पता आपका एक शेयर करना किसी की लाइफ में काम आ जाए। और मेरे प्यारे से मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।